26 नवंबर 2020 का दिन था जब पंजाब से हजारों किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे, जब 3 खेती कानून बने थे। आज 5 साल हो गए हैं किसानों के इस आंदोलन को। आज एक बार फिर किसान जो हैं चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं। 5 साल उस आंदोलन को हुए हैं। जोगिंदर सिंह ओराहां हैं, बड़े किसान नेता हैं। ओराहां साहब, 26 नवंबर 2020 का ही दिन था जब आप लोग दिल्ली कूच किए थे। 5 साल हो गए उस आंदोलन को। आपने उसमें कुछ हद तक जीत भी हासिल की जो आपने कहा, पर अब भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो रहते हैं, खासकर एमएसपी का इशू जो है। कहाँ आज देखते हैं आपने किसान आंदोलन को? आप देखिए सर, दिल्ली आंदोलन आज की 5वीं बरेगंड मना रहे हैं। हम दिल्ली आंदोलन की 5वीं बरेगंड मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली मोर्चे वाली मांगों सरकार ने जो लिखती रूप दी हुई है कि हम इनको सॉल्व करेंगे, बजाय उनको सॉल्व करने के नए नए अटैक लेकर आ रही है। कहीं भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़कों का आ जाता है, कहीं गैस लाइन पाइप का आ जाता है, कहीं पानियों का मसला आ जाता है, कहीं यूनिवर्सिटी का मसला आ जाता है। अभी एक नया सप निकला है जो बिजली बिल 2025 है। बिजली बिल 2025 का जो मुद्दा हमने एक नंबर पर रखा हुआ है, वो हमारे से जो जैसे शिक्षा का खोना चाहती है, सेहत सेवाएँ खोना चाहती है, उसी तरह बिजली का और पानियों का और ज़मीनों का, उपजाऊ ज़मीनों का, छोटे कारोबार को भी ख़त्म करेगी, छोटी इंडस्ट्री को भी ख़त्म करना चाहती है। ये जो पॉलिसी है सरकार की, हमारे अकेले के लिए नहीं, सारे स्टेटों में, सारे इंडिया के अंदर जगह जगह पर हो रही है। देखो लद्दाख में वो क्या है, सोनम वांगचुक, वो उनका चौक बांग है शायद उसका नाम, उसको फट के एन से लेकर के अंदर कर दिया, क्योंकि वो चरांदों के अंदर जो आपके इंडस्ट्री लगा रहे थे उधर कोई, उनको लेकर वो उनका आंदोलन चल रहा था। उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उसको अंदर कर दिया। इसी तरह नूह में चल रहा है आंदोलन ज़मीनों कैर करने का हरियाणा के अंदर। इसी तरह कर्नाटका में चल रहा है। इस तरह इंडिया के अंदर भी जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो, गैस लाइन पाइपों का चल के हटा, कुछ चल भी रहा है अभी। ऐसे जो सरकार नए नए अटैक लेकर रही है, उनको नए नए अटैक को लेकर उनका मतलब यह है कि हमने तो ठानी हुई है कि हमने आपके पास जो कुछ भी है ये सारे का सारा को आपकी जेब से निकाल के कारपोरेट को देना। पर एमएसपी का एक बढ़िया मुद्दा था आपका। जब आंदोलन आपने विड्रॉ किया था दिल्ली से, जब आप वापस आ गए थे, तो आप लोगों ने कहा भी था कि आपको प्रॉमिस हुआ एमएसपी लीगल गारंटी एक्ट को लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन दूसरे जो किसान संगठन है उन्होंने भी करने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बैठे रहे। एमएसपी लीगल गारंटी को लेकर अब क्या है एसकेएम का स्टैंड? देखो, वो लीगल गारंटी करने को तैयार नहीं है सरकार। स्टेट गवर्नमेंट ने बेशक कहा कि हम एक कमेटी बना दी, आप कमेटी में आ जाओ जी, उस कमेटी में क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें कुछ नहीं एजेंडा दिया। इसलिए ये बात जो उधर से जब उठना था, हमने आना था, उस समय मान गई। उसके बाद में इससे किनारा किया सरकार ने, ये ठीक नहीं। पर इसमें एक बात आती है उग्रान साहब की, जब आंदोलन चला था, जब दूसरे संगठन है यहाँ चंडीगढ़ में बैठकें भी हुई, तो उसमें ये बात आई कि जी 5 फसलों पे या 7 फसलों पे सरकार जो है एमएसपी की गारंटी जो है देने को तैयार है। तो आपको लगता है कि किसान संगठनों को ऐसे बीच का रास्ता जो है सारी फसलों पे ना लेके ऐसे जैसे 5 या 7 फसलों पे देने की तैयारी सरकार कर रही थी, वैसे बीच का रास्ता कोई निकाल लेना चाहिए था उस टाइम? देखिए, ऐसा कुछ सरकार ने कुछ आया है, कुछ करने को तैयार है, ये हमारे ध्यान में नहीं है। ऐसा कभी नहीं बोला कि इनके ऊपर हम गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार हैं। एमएसपी देने की बात करना, इन फसलों के ऊपर दे देंगे, इनके ऊपर दे देंगे, ऐसा तो वो बोलते रहते हैं। इस बात को कभी नहीं आया ऐसा कि ये 23 फसलों या 20 फसलों के या 5 फसलों के या 10 फसलों के एमएसपी का गारंटी कानून बनाना, ऐसा कभी नहीं आया। ये आपके समझने में कोई फ़र्क रहा है? तो अब आपका क्या है, अगला आंदोलन क्या रहेगा गुरान साहब? क्योंकि इश्यूज़ तो आपके पेंडिंग है सारे, जो एमएसपी है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप लोग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि पिछला आंदोलन की शुरुआत भी पंजाब से ही हुई थी। देखिए, अगले आंदोलन का तो शुरुआत, जो आंदोलन की जो ऐसे फौरी मांग आती है उसको वापस करने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी की आई थी, हमने यूनिवर्सिटी वालों की हिमायत कर दी, सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ गया। इसलिए जो बिजली बिल 2025 है इसको पीछे हटाने की बात हमारी है। उसके ऊपर हम अभी 28 को मीटिंग रखेंगे। पंजाब बड़ी जथेबंदियाँ इस कैम्प के साथ जो जुड़ी हैं, उसके अगला प्रोग्राम बिजली मुलाजमों के साथ रह करके उसके देंगे अगला प्रोग्राम। एक लास्ट सवाल है मेरा गुरान साहब कि ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है आजकल। आप लोगों के बहुत सारे संगठन पीयू में भी गए थे, चंडीगढ़ और पीयू की बात चली है आजकल, है ना? और चंडीगढ़ को लेके भी एक पीछे जैसे एक इस तरीके से सूचना आई कि चंडीगढ़ को लेके जो है केंद्र सरकार कोई फैसला ले सकती है चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर। हालांकि सरकार ने उसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी दी है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो किसान संगठन कहाँ अपने आप को इस सारे उसमें रखते हैं? किसान संगठन पेरेंट्स जमात है, उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, उनके मुलाजिम भी हैं, उनके मीडिया में भी है। आप भी किसानों के बच्चे हैं, विद्यार्थी भी किसानों के पेरेंट्स जमात है। वो हम लोग सब कुछ बरतते हैं। हम शिक्षा भी हमें चाहिए,
हमें सेहत भी चाहिए, हमें रेलों की ज़रूरत भी है, हमें मीडिया की भी ज़रूरत है, हमें बिजली मुलाजमों की भी ज़रूरत है, हमें टीचरों की भी ज़रूरत है। ये सारे हमारे बच्चे हैं। हम उनकी जब कोई समस्या होती है पंजाब के अंदर कहीं भी, जो आम पब्लिक से कोई चीज़ छीनी जाती है, तब उसके विरोध में, उनके पक्ष में, उसके आंदोलन के पक्ष में हम क्यों ना जाएं। तो जोगिंदर सिंह गुराहां जिनसे बात कर रहे थे, एक बात जो साफ निकल के आ रही है वो ये है कि अब किसान संगठनों के एजेंडे पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 जो है वो रहने वाला है और उसी बिल को लेकर जो है किसान संगठन जो है अगला आंदोलन जो है वो खड़ा करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शमक साथ न्यूज़ चंडीगढ़।